देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने पेज नंबर 118 5.9 राइट हैंड साइड में जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM, ये हम लोगों ने देखे थे, मगर सिर्फ ए वाला पार्ट देखे थे, ठीक है, जिसके अंदर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन टूवर्ड्स पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ये हम लोगों ने देखे थे। अब सेकंड पार्ट जो बाकी है उसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, यानी कि बी वाला, इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM और स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब क्या, अगर सपोज करो ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, यहाँ से ये मीन के तरफ जा रहा है। अब हमको ये वाला देखना है कि भाई इसको ग्राफिकली हम लोग कैसा कंपेयर कर सकते हैं। पहली बात तो ग्राफ बनाने के लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, और फिर उसके बाद एक्स एंड वाई पे उसको प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहला देखो पेज नंबर 119 पर दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड बी वाला कि पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब वही बात है, लेकिन देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जब कभी भी एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से अगर पार्टिकल शुरू होता है या स्टार्ट होता है उस वक्त, ठीक है, उस वक्त हम लोग जो फाई है, फाई उसको हम लोग क्या लेते हैं, π/2, जबकि पिछली बार हम लोगों ने पहले के केस में फाई को 0 कंसिडर किए थे। अभी देखिए सेम चीज़ हम लोग ये पहले टेबल बनाएंगे, ये टेबल है, ठीक है, हाँ, और याद है मैंने बोला था टैक्स हुआ, हम लोगों को याद रखना है T, और देखो ये है T, ये कैपिटल ले लो तो भी चलेगा, ठीक है। और ए की जगह पे मैंने क्या बोला था, थीटा बोला था, और थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टी, ठीक है, टैक्स स्मॉल एक्स था, और VA टैक्स वा। हर इतना समझा, ये हम लोगों ने देखे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने टी की वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट करे थे, 5 है ना, ये 4, और ये हो गया 5, 6 है, मेरे माफी कैलकुलेशन, ठीक है, ठीक है। अब देखो टी की वैल्यू हम लोगों ने क्या किए थे कंसिडर, T/4 हम लोगों ने ये माने थे, पहले वाले को तो खैर 0 माने थे, 0। उसके बाद क्या है, 1 × T/4, 2 × T/4, 3 × T/4, 4 × T/4 और 5 × T/4, ठीक है। ये हम लोगों ने कंसिडर किए थे पिछले भी स्लाइड में, अगर आप देखेंगे तो ये क्या आ जाता है, T/4 ही आता है, ठीक है। ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो T/2 आ जाएगा। ये क्या रहेगा, 3 T/4, और ये आ जाएगा T, और ये आ जाएगा 5 T/4, ठीक है ना। अब ओमेगा की वैल्यू में हम लोगों ने क्या किए थे कि टी की जगह पर टी डाले थे और ओमेगा की जगह पर 2π/t लिए थे। अरे बराबर है क्या नहीं, हम लोगों ने क्या किए थे, ओमेगा यानी कि ये ऐसा लिए थे, इसकी जगह पे क्या लिए थे, 2π/T, और इस टी की जगह पे हम लोगों ने ये वाली टी की वैल्यू लिए थे, बराबर है। उस हिसाब से हम लोगों को सारी वैल्यूज़ मिलते गई। लेकिन अब आप देखोगे कि ये वाला जो टेबल है ये थोड़ा सा डिफ़र कर रहा है, इसकी वैल्यूज़ यहाँ की डिफ़र कर रही है, बट डोंट वरी, टेक द सेम वैल्यू एज ऑफ द फर्स्ट टेबल, तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा जो नीचे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड के लिए मिलने वाला है। कुछ समझ में आ रहा है? मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये वैल्यूज़ बहुत अलग है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टेबल, बट देन ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप सेम वैल्यूज़ लो जो पिछले टेबल की थी, देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द एग्जैक्ट आंसर या एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर जो है सेम पिछले वाली यानी पेज नंबर 118 वाली जो वैल्यूज़ है वो ही ले लो, और ये कैसा सॉल्व किया आप उन्हें पिछले लेक्चर में देख चुके। ये वैल्यू कैसा आया ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा को कंसीडर करना पड़ेगा एस 2π/t, हो गया। बाजू में t है
तो इस बॉक्स के लिए ये t की वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, t पाई 4 हो गया। तो अब क्या होगा, ये t कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। अब बचा क्या, नीचे सिर्फ पाई, ऊपर सिर्फ पाई बचा, नीचे सिर्फ 2 बचा। देखो पाई बाय 2, समझ में आया। ऐसा ही वापस से ओमेगा की जगह पर 2 पाई बाय कैपिटल T लेंगे और इस t की जगह पर ये t की वैल्यू लेंगे क्योंकि हमको ये बॉक्स की वैल्यू चाहिए। तो क्या लेंगे, इंटू t बाई 2 हम लोग ये लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा। ऐसा अगर सबकी वैल्यूज डालेंगे सेम टू सेम यही वैल्यू आने वाली है। तो ये हम लोग डाल देंगे x की वैल्यू। ये शुरुआत में एक्चुअली बता देना चाहिए था लेकिन मैंने बताया नहीं। यहाँ पर देखिए अभी x, v और a की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को कुछ फॉर्मूलाइज कंसिडर करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो क्या है, टेबल इतना बड़ा बना है, लिखने के लिए कुछ जगह नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है ज़रा देखिए, विच इज़ बिन गिवन ऑन द पेज नंबर 119, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया है ज़रा देखो कि x इज इक्वल टू a डॉट साइन, देखो अभी यहाँ पर ओमेगा t प्लस 5, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब कभी भी एक्सट्रीम पोजीशन से, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से जब वो मीन की तरफ आ रहा है तो आपको ओमेगा की वैल्यू क्या कंसिडर करना है, सॉरी फाई की वैल्यू क्या कंसिडर करना है, पाई बाय 2, यही कंसिडर करने बोला है, बराबर है। तो हम लोग इसकी जगह पे क्या लेंगे, पाई बाय 2, इतना समझा, ठीक है। अब ये कंसिडर करेंगे हम लोग, तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इतने पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a डॉट कॉस ओमेगा टी। ये क्या है, ये अचानक साइन जाकर कॉस क्यों आया और ये सब वैल्यूज़ कहाँ गई, क्योंकि ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, जहाँ पर साइन और a प्लस पाई बाय 2 अगर रहा तो आंसर आएगा कॉस a, ठीक है। डिफ्रेंशिएट तो डिफ्रेंशिएट, ठीक है, इतना समझा। अब दूसरा, यानी हमको x की वैल्यू मिल गई कि हम लोगों को यहाँ पर लेना है a डॉट कॉस ओमेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू क्या मिली, a डॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब v की वैल्यू ढूंढना है, तो देखो v को जो है डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। या अभी देखिए v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, बराबर है। अब देखो dx की जगह पर क्या डालेंगे, x की जगह पे क्या डालेंगे, a डॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन dt, बराबर है। अगर ये वैल्यू डालेंगे तो डिफरेंशिएट होने के बाद इसका हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, a ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ये हम लोगों को वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलेगा आफ्टर डिफरेंशिएटिंग द, ये अबव इक्वेशन। तो हमारे पास v की वैल्यू क्या मिली, a ओमेगा इंटू साइन और ब्रैकेट में है ओमेगा टी। अब देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब क्या, dv अपॉन, अब देखिए dv, तो यहाँ पर देखिए माइनस क्या आ जाएगा, a ओमेगा डॉट साइन ओमेगा टी, बोलो समझा। चलो ऐसा कर देते अपॉन dt, और ये डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये आएगा कॉस ओमेगा टी। तो हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ लिखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस, हो गया। अब देखो ये वैल्यूज़ पुट करके हम लोगों को इधर की टेबल की पूरी वैल्यूज़ मिलेगी, हमको वो वैल्यू देखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो x का, पहले मैं x का निकालता हूँ वैल्यू कि भाई x इज इक्वल टू साइन क्या है, सॉरी मतलब फॉर्मूला क्या है, a डॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब ओमेगा टी यहाँ पर क्या है, अरे इसके नीचे ओमेगा टी क्या है, ओमेगा टी 0 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, इसको कंसिडर करेंगे एज 0। तो याद रखो x इज इक्वल टू डॉट कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या है,
1 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू a आएगा। तो देखो ये वैल्यू a है। अरे समझा कि नहीं समझा? आप लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट करा दो, तो लास्ट वाला करा रहा हूँ x का। x इज इक्वल टू a डॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब x इज इक्वल टू a डॉट कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या है 5 पाई बाय 2। ये देखो 5 इंटू 180 डिवाइड बाय 20 का 2, ठीक है। ये हो गया 90, ये हो गया 1, 9 5 जा 45। समझ में आया? 450 डिग्री आता है, समझ में आया? अब तो यहाँ पर कैंसलेशन के बाद 450 आया। अब इसको हम लोग स्प्लिट करके 360 प्लस 90 लिख सकते हैं। अब देखिए इस रूल के हिसाब से x इज इक्वल टू a डॉट कॉस 90 डिग्री हम लोग ले सकते हैं, मगर कॉस 90 की वैल्यू क्या है 0, तो इसीलिए x इज इक्वल टू a इंटू 0 विच विल बी नथिंग बट 0, इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ की सारी वैल्यूज आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिए, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को इसके बारे में समझा। इसके बाद v की वैल्यू पहली वाली और आखिरी वाली आप फाइंड करोगे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू, v की वैल्यू क्या है a ओमेगा डॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ओमेगा टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, साइन 0 इज इक्वल टू नथिंग बट 0, साइन 0 इज नथिंग बट 0, तो क्या हो जाएगा a ओमेगा विल नथिंग बट 0, ठीक है। अरे है ना, हाँ, तो ये 0 हो जाएगा, समझा? तो ये वैल्यू आ गई v की 0, ठीक है। अब लास्ट वाला चाहिए आप लोगों को, तो कर लेते, अरे डोंट फियर, ठीक है, मैं हूँ ना, ठीक है। अब इसके बाद हाँ फॉर्मूले में माइनस था मगर 0 के साथ सारे पाप धुल गए थे। अभी देखो v इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा इंटू साइन, अब ये क्या है ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह पे हमको क्या लेना है 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 को फिर से कैलकुलेट करो, 5 इंटू 120 अपॉन 2, 2 1 जा 290, 9 5 जा 45, 450 डिग्री आ गई। अब 450 डिग्री को हम लोग कैसा लिखेंगे, स्प्लिट करो वैसा ही, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा इंटू साइन 360 प्लस 90। अब आंसर क्या आएगा साइन 90 आएगा, समझे? साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 1, तो इसीलिए आ जाएगा आंसर क्या v इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा। तो ये आप लोग यहाँ पर आंसर लिख सकते हो a ओमेगा, ठीक है। तो बीच के ये जो 4 गैप्स है ये आप लोग भी फाइंड आउट कर लीजिए, हम लोग डायरेक्टली बुक में से देखकर इसको लिख लेते हैं। x की वैल्यू, अच्छा एक्सेलरेशन की वैल्यू ढूंढना है, पहले की और आखिरी की, वो कर लूँ क्या? हाँ, ये कैलकुलेशन वही है तो इसको मैं रहने देता हूँ, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का ढूंढ लेते हैं जल्दी जल्दी। एक्सेलरेशन का क्या है, ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी, बराबर है ओमेगा टी हम लोगों ने यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं कॉस, हेलो 0 कंसीडर कर रहे हैं, तो इस सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो कॉस 0 इज इक्वल टू व्हाट 1, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर विल बी योर फर्स्ट बॉक्स वाला आंसर, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर। बोले इतना समझा? अब लास्ट वाला क्या है, एकदम इजी, अरे मिटा दिया, ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस a ओमेगा स्क्वायर कॉस आएगा, कॉस बोलो रे कितना आ रहा है 450, कैलकुलेशन यहाँ पर है ऑलरेडी, और 450 है तो क्या करेंगे हम लोग, बोलो जल्दी से, माइनस a ओमेगा, ये कॉस है, कॉस
किसका स्क्वायर 360 प्लस 90, अब कितना आएगा ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या है 0, तो आंसर क्या आएगा 0। बोलो समझा। बाकी की ये वैल्यूज़ जो है अभी हम लोग टाइम बचाने के लिए बुक में से देखकर लिख ले रहे हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोग इस तरीके से पुट कर सकते हैं। अब हम लोगों को ग्राफ बनाने के लिए क्या मिल गया, हाँ डेटा मिल गया। अब हम लोगों को ग्राफ बनाना है और फिर वही सारी चीज़ें हम लोग को एक बार फिर कंपेयर करना है, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी से, वेलोसिटी को एक्सेलरेशन से, और लास्ट में डिस्प्लेसमेंट को एक्सेलरेशन से हमको कंपेयर करना है। और फिर देखना है कि कौन किसको लीड कर रहा है, बस वो देखना है। Let us start making the graph by means of this data। हाँ डेटा हो गया। अब देखिए ये 3 ग्राफ कंपेयर करने के लिए एक साथ बना दिया हूँ मैंने, और ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ रहेगा, ये वेलोसिटी का ग्राफ, और ये एक्सेलरेशन का ग्राफ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एट सर्टेन इंटरवल हम लोग जो है, ये एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। आपको पता है कि वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वाली नंबर्स होते हैं और नीचे नेगेटिव वाले। तो यहाँ पर हम लोगों को जितने भी पॉजिटिव मिले हैं, यहाँ पर x में मैक्सिमम वैल्यू क्या है a पॉजिटिव, तो मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस a। ठीक है, वैसा ही वेलोसिटी में हम लोगों को मैक्सिमम क्या मिला है a ओमेगा, और माइनस a ओमेगा वॉज द लीस्ट। और यहाँ पर क्या है a ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ये हम लोग को एक्सेलरेशन की मैक्सिमम और मिनिमम ये मिली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कितने थे ये 1 2 1 तो हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गए 3 है ना, ये हो गया 3 बराबर है ना, ये हो गया 4। ठीक है, और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, क्यों गरीबी में कर रहा था। ठीक है, ये हो गया 5। ठीक है, वैसा ही सेम पॉइंट हम लोग लेंगे यहाँ पर। ये जो मैं गोल लाइन बना रहा हूँ, सॉरी डॉट बना रहा हूँ, ये टाइम t को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और हम लोगों को जो t मिला है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो पहला वाला तो t 0 था, तो वो 0 हमारे यहाँ से शुरू होगा इनिशियल पॉइंट से। इसके बाद जो दूसरी वैल्यू थी, अरे वो नहीं, t की वैल्यू 0 है, उसके बाद t/4 है, फिर उसके बाद है t/4, फिर उसके बाद है t/2, और उसके बाद क्या है ये 3t/4, और उसके बाद है t, और फिर उसके बाद है 5t/4। यही सारे पॉइंट को हम लोग नीचे भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ठीक है, जो बॉक्स में दिया हुआ है पेज नंबर 119 पर देखो, x की वैल्यू पहली वाली a से शुरू हो रही है, मतलब यहाँ से शुरू हो रही है। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू कहाँ पर गई 0, एट टाइम t/4 वो 0 पे पहुँचा। फिर उसके बाद वो 0 से हटा और कहाँ पर गया माइनस a पर गया बाई t/2 के टाइम पर। फिर उसके बाद t 3/4 के टाइम पे कहाँ पर गया 0 पर गया, मतलब यहाँ पर ही रह गया। उसके बाद कहाँ पर गया, हाँ प्लस के टाइम पे गया t, और फिर उसके बाद गया 0। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो कैसा बनेगा,
पॉइंट इधर का, बोले समझा। इस तरीके से ये ग्राफ गया। वैसा ही हम लोग अगर v को कंसीडर करते हैं तो पहला पॉइंट आया था हमारा किधर पे, 0 पे आया था, यानी कि यहाँ पर आया था। फिर दूसरा कहाँ पर आया था, माइनस, ये यहाँ पर आया था। इसके बाद कहाँ पर गया था, 0 पर गया था। उसके बाद प्लस में गया था, फिर 0, फिर माइनस। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, बस नीचे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ इसका ग्राफ बना है। ठीक है, अब इसके बाद a की वैल्यू देखिए, माइनस a ओमेगा स्क्वायर से शुरू होगा, फिर ये जाएगा 0 पर, फिर उसके बाद जाएगा क्या, पॉजिटिव में जाएगा। वाह, ये लिख रहा है कि मिटा रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, ये है, उसके बाद आएगा 0, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद आएगा 0। लो हो गया। कहाँ से शुरू हुआ था, माइनस से। ठीक है, अब देखिए पहला हम लोग ये दोनों को कंपेयर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी। अगर ये दो को कंपेयर करेंगे तो अगर मैं इतना हिस्सा अगर निगलेक्ट करता हूँ, अवॉइड करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये जो लाइन है ये सेम इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। इसका मतलब क्या कि डिस्प्लेसमेंट ने जो पैटर्न t/4 से शुरू किया, एक्चुअली वो वेलोसिटी ने 0 के टाइम पर ही शुरू किया, यानी टाइम t was 0। इस वजह से v जो है ये लीड करता है एज कम्पेयर टू x। ठीक है, कैसा, बाय t/4, सेम स्टेटमेंट रहेगा जो, हाँ, एट t/4। समझ में आया, तो ये हो जाएगा। वैसा ही अब ये दोनों की कंपैरिजन में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे मालूम है, अगर मैं इतना हिस्सा निगलेक्ट करता हूँ, बराबर है, इतना हिस्सा अगर मैं निगलेक्ट करता हूँ, सपोज करो, तो देखो ये 0 से शुरू हुआ, ये ऐसा गया, वैसा ही ये भी गया है। इसका मतलब एज कम्पेयर टू वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है ये लीड कर रहा है, यानी कि ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ये जिस सिचुएशन में t/4 के टाइम पर आया था वो ऑलरेडी उसके पहले आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, a इज़ लीडिंग क्या है, बाय v एट, या b बाय t/4। समझ में आया। अब लास्ट इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, और वो कंपैरिजन के लिए हम लोगों को क्या बोलना पड़ेगा मालूम है, यहाँ तक का हम लोग इग्नोर करेंगे। अगर सपोज करो तो ये लाइन को देखो, ये पैटर्न वैसा ही है जैसा यहाँ का है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ मच मोर ग्रेटर दैन द डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि अब तो t/4 ने अब तो t/2 तक की बात आ गई है, और वो वहाँ पर पहुँचा तो इसके पैटर्न में आया, जबकि ये इनिशियल स्टेज में t0 पर ही आ गया था। तो हम लोग ये बोलेंगे कि a इज़ लीडिंग x बाय t/2। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं। अरे समझा, ठीक है। नाउ सी वी आर ऑन टू द पेज नंबर 119, राइट हैंड साइड पे 5.10। यहाँ पर आप देख सकते हो कंपोजिशन ऑफ 2 SHMs, ठीक है, हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ। फाइनली नाउ सी दिस इज अ वाटर, यानी कि ये एक दरिया है या समंदर है या पॉन्ड है, जो समझने का वो समझो, ठीक है। और इसके अंदर एक ही जगह पर एक के बाद एक 2 पत्थर फेंके गए। स्लाइटली देयर वाज अ डिफरेंस इन अ टाइम, जबकि आपकी बुक में बोला कि सेम टाइम पे फेंका गया है, ठीक है। अब हुआ क्या, पत्थर के गिरते ही ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ऑसिलेशन जो है स्टार्ट हुआ, एक ऑसिलेशन एक पत्थर के गिरने से हुआ। अब दूसरा पत्थर जब गिरा तो सेकेंड ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ। समझ में आया। अब ये 2
ऑसिलेशंस का कॉम्बिनेशन वाला क्या इक्वेशन बनेगा, हमको ये देखना है। समझ में आया? दो ऑसिलेशन एट अ टाइम साइमल्टेनियसली मतलब क्या, एक के बाद एक या लगातार जो है एक जगह पर हो रहे हैं, तो वो ऑसिलेशन का सम या हम ये बोलेंगे कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, हमको वो देखना है। इतना समझा? हाँ, तो ज़रा देखो अभी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, अच्छा है, ठीक है। ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन कभी भी याद रखो, मतलब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है आपके बुक में, व्हेन 2 or more waves arrive at a point simultaneously, then each wave produces its own displacement irrespective of other, and net displacement is given by vector sum of both the displacement। तो देखो फर्स्ट पार्टिकल का जो SHM रहेगा वो क्या रहेगा, इज गिवन बाय x1 इज इक्वल टू a1 डॉट साइन ओमेगा t प्लस 5 1। ये दोनों कांस्टेंट है, इसके लिए लोगों को नंबरिंग नहीं ली गई है। समझ में आया? उसी तरीके से सेकेंड वाले का क्या रहेगा, x2 इज इक्वल टू a2 डॉट साइन ओमेगा t प्लस 5 2। ये ऐसा बोला गया, ठीक है। अब नेचुरली ये दो है तो दोनों को हम लोगों को सम करना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा। तो देखो इन लोग को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दिस प्लस दिस करना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज़ ध्यान हटाना नहीं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े स्टेप्स है, ऐसा 2 बार लिख के अपने को 4 बार लिखना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े स्टेप्स हैं इसके लिए। हाँ, इसलिए हम लोग को है ना ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, अब जरा यहाँ पर ध्यान से सुनिए, x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है, देखो a1 प्लस इंटू साइन ओमेगा t प्लस 5 1 बराबर है प्लस, अरे है कि नहीं। और दूसरे की वैल्यू क्या है, अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है ये a2 डॉट साइन ओमेगा t प्लस 5 2। इतना समझा, द होल स्क्वायर। या मैं इसको बड़ा स्क्वायर डाल देता हूँ, बोलो इतना समझ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, देखो सिंस साइन a प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या है, मैं कहाँ लिखूँ यार, छोड़ो। साइन ओमेगा का इसका फॉर्मूला क्या है, देखो साइन a इंटू कॉस b प्लस क्या है ये कॉस a इंटू साइन b। मतलब क्या, अगर जब कभी भी साइन के साथ 2 टर्म्स ऐड हो रहे हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है कि साइन मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर डॉट यानी कि प्रोडक्ट कॉस b ये आएगा, प्लस हो जाएगा बीच में, फिर वापस से आएगा कॉस a इंटू कॉस b। ये पूरा ये फॉर्मूला है, उसलिए तो ये फॉर्मूला हम लोग को इतने वाले पे अप्लाई करना है दोनों, जिसमें हाँ इसके ऊपर भी a को छोड़कर, जिसके अंदर हमको इसको a कंसिडर करना है, इसको b कंसिडर करना है। तो इस वजह से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो ज़रा, x इज इक्वल टू, ठीक है, a1 इंटू क्या आ जाएगा, देखो साइन ओमेगा t बराबर है इंटू कॉस 5 1 बराबर है प्लस, अब क्या आ जाएगा, अरे कॉस ओमेगा t इंटू साइन
5 1, ठीक है, ये पूरा हुआ, ठीक है, प्लस बराबर है ना। अब ये वाला आने वाला है A2 इंटू, तुम लोग को समझ गया, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 2 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5 2। बोलो इतना समझा? उफ, ये पूरा ब्रैकेट में था और ये पूरा ब्रैकेट में था, बराबर है। अब क्या करेंगे, ओपनिंग द ब्रैकेट, क्या करेंगे, ओपनिंग द ब्रैकेट करेंगे। बोलो समझा? पहले क्या किए, दो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूलेस को कंसिडर किए, उसके बाद रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए हम लोग दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करें तो हम लोग को ये मिला, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने साइन ए प्लस बी द होल, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, तो वो फॉर्मूले से हम लोग को ये आ गया। ब्रैकेट के बाहर A1 और A2 है, इसलिए हम लोग ओपनिंग द ब्रैकेट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू, देखो A1 डॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5, बोलो समझा, 1 प्लस A1 डॉट कॉस ओमेगा टी डॉट साइन 5 1 प्लस, कुछ समझा, ऊपर की लाइन हो गई। अब नीचे की लाइन का ब्रैकेट ओपन करेंगे, A2 डॉट साइन ओमेगा टी सॉरी इंटू कॉस पाई 2, बराबर है, सॉरी पाई 2 प्लस, काय के लिए माइनस है, सब प्लस ही हो रहा है, माइनस आया ही नहीं, माइनस आया ही नहीं। A2 डॉट कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5/2, हाँ 5/2, सॉरी, इतना समझा, ठीक है। अब देखो कॉमन टर्म्स को हम लोग साथ में ले लेंगे। कॉमन टर्म्स हमको क्या दिख रहे, देखो यहाँ पर मैं रेड से अंडरलाइन करता हूँ, देखो साइन ओमेगा दिख रहा है, वैसा ही यहाँ पर भी दिख रहा है कि नहीं। इन लोगों को साथ में ले लेते हैं, रीअरेंज करते हैं और कॉस वाले लोगों को साथ में ले लेते हैं। कुछ समझा आप लोगों को? तो क्या करेंगे यहाँ पर, रीअरेंजिंग द टर्म्स, रीअरेंजिंग द टर्म्स, रीअरेंजिंग द टर्म्स करेंगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, देखो A1 डॉट साइन ओमेगा टी डॉट कॉस 5 1 प्लस, अब ये वाला डालेंगे, A2 डॉट साइन ओमेगा टी डॉट कॉस 5 2 प्लस, अब क्या डालेंगे, A1 डॉट कॉस ओमेगा टी डॉट साइन 5 1 प्लस A2 डॉट साइन, अरे हाँ सॉरी, A2 डॉट कॉस ओमेगा टी डॉट साइन 5 2। इतना समझा? हाँ, अभी ये रीअरेंज कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ तक टेकिंग सिमिलर टर्म्स टुगेदर, ओके फाइन। अब देखो क्या हो जा रहा है, हाँ वो टेकिंग आउट कॉमन, और वो कॉमन क्या है, इसमें से साइन ओमेगा टी कॉमन है और इन दोनों के बीच में कॉस ओमेगा टी जो है कॉमन है, ठीक है। तो इन लोग को टेकिंग आउट कॉमन टर्म्स, तो लोग समझ रहे हैं ना, ठीक है। ये मैं ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, वो जगह नहीं है ना इसके लिए, ठीक है। तो टेकिंग आउट कॉमन टर्म्स, अभी इसके अंदर देखो कॉमन टर्म्स क्या है, इस इक्वेशन को डायरेक्टली मैं कॉमन टर्म्स निकालते हुए यहाँ पर लिख रहा हूँ कि साइन ओमेगा टी ब्रैकेट में आएगा A1 डॉट कॉस
phi1 प्लस आएगा ना अभी, प्लस A2 डॉट cos phi2, बोला सही है, ठीक है। अब प्लस, अब क्या करेंगे यहाँ पर दूसरा cos, यहाँ प्लस यहाँ पर लिख देता हूँ cos ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा A1 डॉट साइन phi1 प्लस A2 डॉट साइन, साइन क्या cos है, साइन phi2। बोलो इतना समझा, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने लिख दिया। अब कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ रहा है, ज़रा ध्यान से सुनिए प्लीज़। और पेज नंबर ज़रा यहाँ पर आज, पेज नंबर 119 राइट हैंड साइड का लास्ट पैराग्राफ पढ़ो। एज A1, A2, phi1 and phi2 are constants, we can combine them in terms of another convenient constants r and दूसरे का नाम क्या है, डेल्टा, ठीक है। ये दो के टर्म्स में करेंगे। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली स्पेशल केस के टाइम पर भी यही टर्म्स जो है आगे यूज़ होने वाले हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि हमको r cos डेल्टा लेना है, किसकी जगह पर, A1 cos 1 प्लस A2 cos 2, ये पूरे की जगह पर हमको क्या लेना है, r cos क्या लेना है, डेल्टा, और इस पूरे के जगह पर हम लोग को क्या लेना है, r sin डेल्टा। कुछ समझा आप लोगों को, तो हम लोग को ये लेना है। तो क्या मैं ये डायलॉग लिखता नहीं हूँ, लिख दूँ क्या, क्या एस हाँ नहीं मैं बोल देता हूँ कि देखो रिप्लेसिंग ठीक है, या टेकिंग लिख देते, क्या बोलते हैं, रिप्लेसिंग लिख दो, ठीक है। रिप्लेसिंग जरा ध्यान से देखो, A1 डॉट cos phi1 प्लस A2 डॉट cos phi2 इज इक्वल टू r cos डेल्टा, समझ में आया। एंड A1 डॉट sin phi1 प्लस A2 डॉट sin phi2 इज इक्वल टू r डॉट sin अल्फा डेल्टा, ठीक है। इतना समझा। तो देखो अभी क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू आर, क्या ये कॉस डेल्टा की साइन बराबर है, प्लस तुम लोग को समझ रहा है कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इंटू मेरे ख्याल से ब्रैकेट में आएगा ना पूरा टर्म, डॉट क्या ये साइन डेल्टा। इतना समझा आप लोगों को, ये हम लोगों ने यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, r को कांस्टेंट निकालेंगे। बाप रे, समझ में आ रहा है, कितना इजी नहीं है, समझ में आया। हाँ r को कॉमन निकालेंगे, है ना, r कॉमन है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेकिंग r एस, टेकिंग आउट r एस कॉमन, टेकिंग आउट r एस कॉमन, तो क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, r इज यानी कि ब्रैकेट के बाहर साइन ओमेगा टी डॉट कॉस डेल्टा प्लस, ठीक है। इसके बाद मेरे ख्याल से हाँ बराबर है, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। बोलो इतना समझा। नाउ अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला जो हम लोगों ने अप्लाई किए थे, साइन a प्लस बी। देखो क्या है, अभी हम लोगों ने याद है शुरू में यहाँ पर देखो ये
फॉर्मूला अप्लाई किए थे, साइन ए प्लस बी इज नथिंग बट साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। वैसे ही कुछ सिचुएशन हमको यहाँ पर दिख रही है कि देखो साइन, सपोज करो ये ए है तो ये कॉस बी हो गया, डेल्टा एज अ कॉस बी, समझ आया, प्लस कॉस, देखो दिख रहा है। तो इन शॉर्ट अगर ये उसके जैसा दिख रहा है तो हम लोग इसी फॉर्मेट में इसको लिख देंगे। तो हम लोगों का ये आंसर क्या बन जाएगा, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू आर, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। हाँ, अरे हाँ सॉरी, साइन नहीं, ये आएगा ब्रैकेट में। और यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, सिंस, ठीक है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो एक्चुअली ये ऐसा लिखते जा रहे हैं ना, तुम लोग को लेंदी लग रहा होगा भले ही, लेकिन ईजी है, ईजी है सब। देखो मैं जो डायलॉग्स है ना उसको मैं रेड से लिख रहा हूँ और जो मेन सम है ना उसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, तो वो हिसाब से ज़रा आप लोग भी ध्यान दीजिए। इतना हो गया तो हम लोग को क्या मिल गया, ये मिल गया, एंड दिस वाज द फाइनल इक्वेशन ऑफ टू, यानी दोनों को ऐड करने के बाद हम लोगों को ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोगों को मिला। दिस इज an equation of resultant SHM where R is equal to resultant amplitude and S is, S नहीं बोलेंगे, क्या है वो, डेल्टा है ना, डेल्टा इज इनिशियल फेज, ये आपकी बुक में भी लिखा है देखो। तो अब हम लोगों को x की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये हम लोगों को रिजल्ट, यानी हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिला है किसके लिए, जब दो SHM एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। अब ये जो कैपिटल R है, ये कैपिटल R को क्या कहा जाता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब वो वैल्यू निकालने के लिए हमारा डेरिवेशन कहाँ से शुरू करेंगे या स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 120 पे लेफ्ट हैंड साइड वेरी फर्स्ट लाइन, जहाँ पर हम लोगों ने दो कांस्टेंट लिए थे हमारे कन्वीनियंट के लिए, वो वाला हम लोग जो है फॉर्मूले को देखेंगे, R इंटू कॉस डेल्टा, ठीक है, क्या लेंगे, R इंटू कॉस डेल्टा इज इक्वल टू A1 कॉस फाई 1 प्लस A2 कॉस फाई 2। ये था इक्वेशन नंबर 1, आपके बुक में 5.17 नंबर का इक्वेशन है ये। और दूसरा जो था R साइन डेल्टा इज इक्वल टू A1 कॉस, सब साइन है, दोनों भी साइन है, A1 साइन, क्या है ये, तुम लोग ये बोले नहीं, मैंने 1 और 2 ने डाला, ठीक है, हाँ, फाई 1 प्लस A2 डॉट साइन, साइन बोल रहा लेकिन लिख रहा नहीं, साइन फाई 2। ये क्या था, ये था हम लोगों का दूसरा, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ हम लोग वेरिएशन या चेंजेस लाकर R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, एकदम सिंपल, ठीक है, एडिंग, पहले एडिंग तो बाद में करते हैं, पहला क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग, ठीक है, एंड उसके बाद करना है क्या, एडिंग द अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन, बोथ द इक्वेशन, दोनों को क्या करना है, पहला स्क्वायरिंग करना है, उसके बाद ऐड करना है। तो देखो स्क्वायरिंग पहला वाला क्या होगा, R कॉस डेल्टा द होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ब्रैकेट में बराबर है A1 डॉट कॉस फाई 1
प्लस a2 डॉट कॉस फाई 2 द होल स्क्वायर। ये पहला वाला है। ऐसा ही मैं दूसरा वाला यहाँ पर ही लिख देता हूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, r डॉट साइन डेल्टा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 डॉट साइन फाई 1 प्लस a2 डॉट साइन फाई 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे ओपनिंग द ब्रैकेट्स ओपनिंग द ब्रैकेट्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एडिशन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, स्क्वायरिंग ही लिखना चाहिए था, ठीक है। अभी ओपनिंग द ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा बराबर है इज इक्वल टू, अब देखो इसको हम लोग कैसा कंसिडर करेंगे मालूम है, हाँ, ए स्क्वायर, यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारे लिए a ये है, b ये है, सॉरी a ये है, b ये है, समझ में आया। तो अब देखो कैसा करेंगे, a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या ये स्टार्ट। तो अब देखिए यहाँ पर 2ab, यहाँ पर 2ab मतलब क्या, 2 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 डॉट a कॉस फाई 1 इंटू a2 डॉट कॉस फाई 2, समझ में आ गया, इतना कर दिए। अब प्लस करेंगे और क्या लिखेंगे हम लोग, बी स्क्वायर मतलब ये a2 स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई 2, ये हुआ किसका, सिर्फ एक का। अब ये वाला भी ऐसा ही लिखने का है, कुछ समझा। तो ये क्या हो जाएगा, तो अभी ऐसे ऐसे ये लेंथी तो हो रहा है, बाद में शॉर्ट भी हो जाएगा। अब इसका भी लिख दो, r क्या है ये, r स्क्वायर, लिखने में भी बैंकिंग ऑफ रोड है बहुत ज़्यादा, बैठने के बाद पता चला। देखो ये हो जाएगा r स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, अब ये वाला देखेंगे, a1 स्क्वायर डॉट साइन 5 स्क्वायर 1 है ना, 5 1 स्क्वायर प्लस, अब क्या आ जाएगा, 2 वाला आ जाएगा, 2ab वाला, तो क्या हो जाएगा 2 डॉट a1, देखो ये वाला लिख रहा हूँ, दिस इंटू दिस, a1 डॉट साइन फाई 1 प्लस, अरे प्लस नहीं है सॉरी, a2 डॉट साइन फाई 2 प्लस, अब क्या आ जाएगा, a2 स्क्वायर डॉट साइन फाई स्क्वायर फाई, इतना समझ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू एक्चुअली ऐड इट। तो अभी क्या करेंगे, एडिंग द अबव इक्वेशन, एडिंग, एक बार जाओ, हाँ चलेगा ना, एडिंग द अबव इक्वेशन, एडिंग द अबव इक्वेशन, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। अभी देखो क्या हो जाता है, ऐसा फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। अभी देखो क्या हो जाएगा, इन लोगों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, तो पहले इसको ऐड करो, r स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ठीक है, प्लस r स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, समझ में आ गया। हाँ, अब इसको पहला लिखे तो उसकी वैल्यू यहाँ पर है, वो पहला लिखेंगे, बाद में इसको ऐड करें तो ये वाली वैल्यू बाद में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, चलो अभी देखो, a1 स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस 2a डॉट कॉस फाई 1
डॉट ए डॉट कॉस, हाँ A2 कॉस। देखो ये ऐसा हो जाएगा बोर्ड में, एक भी चीज़ भूले ना बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसके लिए इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्लस अभी ये क्या था, A2 स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर 5/2 प्लस, समझ में आ गया। अब ये वाला लिखेंगे, ये वाला इक्वेशन A1 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 5/1 प्लस, अब ये ब्लू वाला लिख रहा हूँ मैं, बहुत लेंदी है ना, है लेंदी, 2 डॉट A1 डॉट साइन 5/1 इंटू A2 डॉट साइन 5/2 प्लस, ठीक है। अब क्या करेंगे, A2 डॉट साइन स्क्वायर, हाँ समझे, A2 स्क्वायर है 5, हाँ स्क्वायर है ना, अरे बाबा बाबा, अब समझा। अब देखो इतना हो गया, अब क्या करेंगे, ये बहुत लेंथी हो गया, अब इसको शॉर्ट करेंगे। तो इसमें क्या किया जाएगा, कॉमन टर्म्स निकाले जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। तो A1 स्क्वायर के जितने भी कॉमन है, देखो हम लोग को ये A1 स्क्वायर ये पूरा दिख रहा है, ठीक है। ऐसा ही A1 स्क्वायर ढूंढो, ये वाला सारा दिख रहा है, समझ में आया। अब उसके बाद इन लोगों को बराबर है, रीअरेंज करेंगे, ठीक है। इन लोगों को साथ में कर देंगे, और वैसा ही A2 स्क्वायर वाले को साथ में करेंगे। ये A2 स्क्वायर ब्लू लाइन से मैं कर रहा हूँ, A2 स्क्वायर ब्लू लाइन से कर रहा हूँ, समझ में आया। इन लोगों को ये साथ में करेंगे, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, रीअरेंजिंग द टर्म्स ऑफ अबव इक्वेशन, ठीक है। रीअरेंजिंग द टर्म्स ऑफ अबव इक्वेशन करेंगे, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, वापस से आर स्क्वायर डॉट, थोड़ा सा लेंथी हो जा रहा है लेकिन हो रहा है, प्लस आर स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर 5 डेल्टा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, A1 स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर 5/1, इतना हो गया। अब A1 कहाँ पर था, दूसरा यहाँ पर है, उसको इसके साथ लाएंगे, ठीक है। A2 यहाँ A1 स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर 5/1 प्लस, सब ठीक हाँ, प्लस अब क्या हो गया, A2 ये वाला ले रहा हूँ, हाँ ये वाला A2 स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर 5/2 हो गया, प्लस ये वाला A2 स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर 5/2, ये दोनों ले लिया, प्लस अब जितना बचा है उसको लिख दो, पहला ये फिर बाद में ये 2A कॉस 5/1 इंटू A2 डॉट कॉस 5/2 बराबर है, बिना स्क्वायर के, और प्लस करके अब ये वाला टर्म बचा है 2 डॉट A1 डॉट साइन 5/1 इंटू A2 डॉट साइन 5/2। हाँ कितना हो गया, नो यहाँ ध्यान दे, इतना समझ गया। अब क्या करेंगे मालूम है, देखो अभी टेकिंग कॉमन टर्म्स, 4 कॉमन टर्म्स हम लोग को मिलेंगे, देखो टेकिंग आउट कॉमन टर्म्स, पहला क्या आएगा, जैसे कि आर, देखो यहाँ पर से आर स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ पर से A1 स्क्वायर कॉमन आएगा, A1 स्क्वायर, यहाँ पर से A2 स्क्वायर कॉमन आएगा, और यहाँ पर से और क्या आ सकता है, नहीं एक और है 2A1 और A2, अच्छा 2
बराबर है ना। 2 एक मिनट, यहाँ मैंने A1 नहीं लिखा, ऊपर कहीं पर भी नहीं है, वो ब्रैकेट्स के नीचे वाला जो है ना वो भी A1 ये A1 है ना। सॉरी, यहाँ पर एक A1 है, और इधर यहाँ पर भी A1 है, और लास्ट में यहाँ पर भी A1 है। तो देखो A1 ये दिख रहा है 2A1, मैं रेड से मार्क नहीं ब्लैक से मार्क कर दूँ, 2A1 और A2, 2A1 और A2 ये कॉमन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2A1 डॉट A2। ये 4 लोगों को हम लोग एज अ कॉमन निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, समझ गया। तो थोड़ा सा इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगा। तो देखो क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर डॉट डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा। देखो ये ऐसा मिस्टेक मेरे से हुई है, इसीलिए एक एक चीज़ को ध्यान से देखना। बहुत 1 और स्क्वायर 1 2 वो सब हट सकता है, ठीक है। A1 स्क्वायर, ठीक है, बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर 5 1 प्लस साइन स्क्वायर 5 1, ठीक है, ये ऐसा ले लिया, प्लस अभी क्या है A2 स्क्वायर, ठीक है। A2 स्क्वायर अब क्या ले सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर 5 2 प्लस A2 स्क्वायर, अबे A2 स्क्वायर तो कॉमन आ चुका है, साइन स्क्वायर 5 2। इतना समझा। अब प्लस करेंगे, प्लस 2A1 इंटू A2, ये कॉमन निकाले और लिखेंगे क्या, कॉस 5 1 इंटू कॉस 5 2, ये हो गया। प्लस डालेंगे ना, प्लस तुम लोग को समझ रहा है, साइन ये कंटिन्यू है, उसी का कंटिन्यूएशन है, 5 साइन 1 सॉरी साइन 5 1 साइन 5 1 इंटू साइन 5 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। इतना हो गया। अब ये रूल है, ये रूल है, कॉस, देखो ये रूल है, हाँ, कॉस स्क्वायर ए, मेरे ख्याल से ए है ना, अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये रूल है, ये रूल है। तो देखो ये 1 होने वाला है, ये 1 होने वाला है, समझ में आया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिंस, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अबे थीटा बोल के फाइल लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये सारी चीज़ें क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो सब छोटा हो गया, A1 स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर, और ये जैसा का वैसा हम लोगों को लिख देना है। बोलो समझा। मैं जो ब्लैक से लिखूँ उसको ब्लैक से लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी एक आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस, अब जो ब्लू से उसको ब्लू से लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, 2A1 डॉट A2, और कॉमन में क्या था, ये cos 5 डॉट cos 5 2 प्लस, हाँ वाह 5 1 सो सॉरी, और प्लस साइन 5 1 डॉट, नहीं आप कुछ बोल रहे क्या, मुझे ना मिस्टेक, इतना समझा आपको। अब ओके, अभी फाइनली हम लोगों को ये आंसर मिला है। नाउ अकॉर्डिंग टू द वन मोर रूल, ठीक है, इसका पूरा जो हो जाएगा
ये एक रूल के ज़रिए से चेंज होने वाला है। अब वो रूल क्या है, तो देखो ये तो खैर एक फार्मूला है, इसको मैं अलग सा ऐसा रख रहा हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे भी होने वाला है, इसलिए उसको रब आउट नहीं किया या वाइप आउट नहीं किया। अब इसका रूल कुछ बनने वाला है, तो देखो सिंस क्या है ये, cos phi 1 इंटू cos phi 2, ठीक है, प्लस sin phi 1 इंटू sin phi 2 इज इक्वल टू cos phi 1 माइनस phi 2। ये होने वाला है, ये एक रूल है, इसलिए ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2, और ये पूरा क्या बन जाएगा, cos phi 1 माइनस phi 2। इतना समझा, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड्स अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 डॉट cos phi 1 माइनस phi 2। ये हो गया, अरे इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ये जो है ये कट जाएंगे। अब हमको आंसर क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू, एंड दिस इज अ फाइनल इक्वेशन, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2 डॉट cos phi 1 माइनस phi 2। ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो जल्दी से ये कॉपी कर लो 2 लाइन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस इज अ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वेर a1, ये भी लिखिए आगे, ये हो जाने के बाद a1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट SHM, a2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड SHM, phi 1 is initial phase of first SHM and phi 2 is initial phase of second SHM। समझा? Okay, just now we have found the equation for resultant amplitude। अब हम लोग को initial phase का जो है equation find out करना है। अब again हम लोग उसके लिए भी यही 2 फॉर्मूलेस के ज़रिए से उसको फाइंड आउट करेंगे, एंड इट इज़ वेरी इजी, और शायद 2 या 3 स्टेप का इक्वेशन है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैं एक बार ये वाइप आउट कर देता हूँ। यही 2 को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंसिडर करना है। आपके टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 120 पर लेफ्ट हैंड साइड एकदम टॉप की 2 लाइन जो है उसमें ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है, डिवाइडिंग, ये लिखना पड़ेगा, इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। पहले हम लोग ये इक्वेशन ऊपर लेंगे एज अ न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा r डॉट साइन, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू a1 डॉट साइन phi 1 प्लस a2 डॉट साइन phi 2, ठीक है, द होल अपॉन क्या आ जाएगा, r डॉट कॉस डेल्टा इज इक्वल टू a डॉट कॉस phi 1 प्लस a2 डॉट कॉस phi 2। ये हो गया।
अब अगर हम लोग इसको चाहें तो देखो कैंसल आउट कर सकते हैं। ओके ओके फाइन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन कॉस जो होता है वो tan होता है, ठीक है। तो हम लोग वो लिख देंगे, हो गया बस, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, tan डेल्टा इज ये डेल्टा है, ठीक है। a1 डॉट साइन फाई 1 प्लस a2 डॉट साइन फाई 2 द होल अपॉन क्या आ जाएगा, a1 डॉट कॉस फाई 1 प्लस a2 डॉट कॉस फाई 2। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, tan को खाली इधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को इसकी वैल्यू ढूंढना है तो या इसका इक्वेशन बनाना है, तो क्या लिखेंगे tan, लेकिन tan को हम लोग यहाँ न्यूमरेटर में ले रहे हैं इसलिए इन्वर्स में आ जाएगा, और ब्रैकेट डाल देंगे और लिखेंगे a1 डॉट साइन, अरे इधर है ना, प्लस a2 डॉट साइन फाई 2 द होल अपॉन a1 डॉट कॉस फाई 1 प्लस a2। यहाँ पर है क्या, दिस इज द इक्वेशन फॉर इनिशियल फेज, दिस इज द इक्वेशन फॉर इनिशियल फेज। तो हम लोगों ने 3 इक्वेशन देखे अब तक। पहला डिस्प्लेसमेंट का देखे ऑफ 2 SHM यानी 2 पार्टिकल का SHM का सम अप करके देखे। दूसरा हम लोगों ने एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का डेरिवेशन देखे, और तीसरा देखे हम लोगों ने इनिशियल फेज का हम लोगों ने इक्वेशन देखे। इतना समझ गया, ये लिख लो। इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस है जहाँ पर अभी मैं बताता हूँ, पहले ये चलो शुरू स्टार्ट। अभी देखिए स्पेशल केसेस, 3 स्पेशल केसेस बोल रहा है। वो बोल रहा है कि अगर सपोज करो यानी कि वो ऐसा बोल रहा है कि फाई 1 इक्वल टू फाई 2 अगर रहा तो, फाई 1 अगर इक्वल टू फाई 2 रहा तो क्या हो जाएगा, फाई 1 माइनस फाई 2 विल बी 0, क्योंकि दोनों सेम रहेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है केस 1 पेज नंबर 120 के ऊपर। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो हम लोगों को रिजल्टेंट वाला आया था ना, यानी R का जो हम लोगों को इक्वेशन आया था ना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, वो इक्वेशन क्या था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और क्या है प्लस 2a1 इंटू a2 कॉस फाई 1 माइनस फाई 2। अगर ये चीज़ हम लोग यहाँ पर डालते हैं तो क्या हो जाएगा, R की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a1 इंटू a2, और cos विल बी 0, और cos 0 मतलब क्या, अब याद रखो ये डिग्री फॉर्म में है, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो इसका मतलब R विल बी, ये स्पेशल केसेस है, मतलब क्या, ये अगर ऐसा हुआ तो, अदरवाइज नहीं होगा। बस ये आएगा इसका आंसर, समझ में आया। अब वैसे दो केस जल्दी जल्दी देख लेते क्योंकि बाहर लोग रुके हैं मेरे लिए। अब सेकंड वाला केस क्या बोल रहा है कि अगर फाई 1 माइनस फाई 2 का जो भी रहेगा वो आंसर आएगा 90 डिग्री। अगर ऐसा आएगा तो cos 90 डिग्री क्या होगा, सेम यही स्टेप्स फॉलो करना है आपको, और खाली क्या कर देना है कि 90 डिग्री वाला डालना है आपको। R इज लिखो क्या पूरा, हाँ कुछ बोल रहे नहीं तुम लोग, हाँ तो क्या हो जाता है प्लस 2a1 इंटू a2, और ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 आती है, तो इसका मतलब ये पूरा का अक्खा टर्म क्या हो जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा। तो R क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, बस इतना ही आएगा। समझ में आ गया। तो ये दो जो है हम लोगों को मिल गया। और लास्ट वाला है, सॉरी थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि अभी लेक्चर तो बहुत लेंथी हो गया है इसके लिए। और तीसरा एंड द फाइनल केस वो है यहाँ पर। तीसरा वाला क्या है कि अगर फाई 1
इज इक्वल माइनस फाइव टू, अगर उसका आंसर हमको 180 डिग्री आता है सपोज, तो उसका क्या करेंगे, लो जल्दी जल्दी कर लो। आर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 और ये आ जाएगा कॉस 180 डिग्री, ठीक है। अरे 18 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री क्या होता है, हाँ -1 होता है, तो -1 होता है, तो ये सारा टर्म्स क्या हो जाएगा, देखो R इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2A1 इंटू A2। क्यों अचानक से ये माइनस हो गया, क्योंकि cos 180 इज इक्वल टू -1 होता है, तो -1 प्लस माइनस माइनस होगा, इसके लिए आ गया, बस हो गया, समझ में आ गया। को आंसर मिल गया, पहले वाले में क्या मिला था, पहले वाले में ये मिला था, बराबर है। दूसरे वाले में क्या मिला था, दूसरे वाले में ये मिला था, और तीसरे वाले में क्या मिला, ये सर्कल कर देता हूँ ताकि अपने को याद रहे। तीसरा वाला आंसर हमको ये मिला था। अच्छा, तीसरा वाला, अब ये तीनों में हमको एक चीज़ एज्यूम करना है कि सपोज करो क्या बोला गया है यहाँ पर कि हाँ A1 इक्वल टू A2 अगर रहा तो इस कंडीशन में अगर A1 इक्वल टू A2 रहा सपोज, अब ये स्पेशल केसेस तो हम लोगों ने कर दिए, मगर यहाँ पर कुछ स्टेप्स जो है हम लोगों ने स्किप हो चुके हमारे से, तो ये दो सही है, बस इसमें थोड़ा सा एक स्किप किया हूँ मैंने, वो मैं रेक्टिफाई करता हूँ। वो देखो मैं रेक्टिफाई क्या कर रहा हूँ, अगर इस टर्म को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज़ एज गुड एज, ये देखो ये ऐसा हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देख रहा है, देखो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये 2ab, तो इसीलिए हम लोग चाहे तो r की वैल्यू कैसा डाल सकते हैं, बोलो, यानी कि a प्लस बी द होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हुआ तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a प्लस बी मेरा मतलब है a1 प्लस a2। स्टार्ट। तो देखो क्या हो जा रहा है कि ये पूरा टर्म अब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, a1 प्लस a2 और अंडर रूट, समझ में आया, द होल स्क्वायर है और अंडर रूट, होल स्क्वायर और अंडर रूट ये कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a1 प्लस a2, ये आ जाएगा हम लोगों का आंसर। अब हम लोग को एक कंडीशन दी जा रही है इस कंडीशन में कि सपोज करो a1 इज इक्वल टू a2 अगर है, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये a इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू a रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, r का ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा a1 प्लस a2 विल बी r इज इक्वल टू 2a। बोले समझा, ये वाला आंसर आ जाएगा। अब दूसरा वाला हम लोगों ने जो सॉल्व किए थे उसका आंसर क्या आया था, दूसरा वाला जो हम लोगों ने सॉल्व किए थे, जो अभी मैंने वाइप आउट कर दिया हूँ, वो क्या आया था, r इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अगर हम लोग इसमें a1 इज इक्वल टू a2 कंसिडर करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, बराबर है, ऐसा आ जाएगा। अब हम लोग इसका और इसका स्क्वायर कट कर देंगे तो बन जाएगा क्या, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और a, ये दूसरा आ जाएगा। हाँ, अब तीसरा वाला हम लोगों ने ये देखे थे, बराबर है, तीसरा वाला ये देखे थे, अरे देखे थे क्या नहीं देखे थे, हाँ देखे थे, हाँ एक मिनट रुक जाओ, हाँ बस हो गया। अब इसको भी आगे एक्सपांड कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से देखो ये ऐसा जाएगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर, बराबर है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर, ये ऐसा आता है ना आंसर। मैं ज़रा स्ट्रॉन्ग है ना, इसके लिए मुझे ये डाउट है कि माइनस इधर आएगा कि इधर आएगा, सही है, ठीक है। तो उस लिहाज से ये इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से डाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी द होल स्क्वायर, ऐसा आ गया। इसका भी ये कट गया तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा a माइनस, अब मैं यहाँ b क्यों लिख रहा हूँ, a1 माइनस a2,
बराबर है। हाँ मैं- क्योंकि वो प्लस 2 है। हाँ ये माइनस है या प्लस है ना। a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आता है। ठीक है मैथ्स में। अब क्या हो जाता है, तो उस लिहाज से r इज इक्वल टू a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर और अंडर स्क्वायर रूट। अब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो गया, तो a माइनस a1 यानी a माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0 नहीं होएगा, हो गया ना 0 हाँ 0 है। 0। ये तीसरा केस है। हाँ यस तीसरा केस में ये 0 हो जाएगा। बोले समझा, समझ गया। ठीक है तो r इज इक्वल टू a माइनस a इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है तो विद दिस आई एंड अप विथ माई टूडेज लेक्चर।